अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है ना वो है जी वैक्स की बेसिक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे वैक्स की बेसिक्स के ऊपर, बेसिक नॉलेज के ऊपर कि वैक्स करने से पहले क्या क्या चीज़ें जो है ना वो प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें जो है ना वो करने से जो है ना वो चीज़ें अच्छी होंगी और हमें रिज़ल्ट जो है ना वो 100% मिलेंगे। देखो, जब तक हमें बेसिक किसी भी चीज़ के, सिर्फ वैक्स से रिलेटेड नहीं, किसी भी चीज़ के अगर बेसिक नहीं पता, पूरी नॉलेज नहीं है, तो जो है ना वो काम फिर उस तरह आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। और अगर आपको बेसिक्स पता है और आप सारे रूल्स फॉलो करके सब चीज़ें करते हैं तो डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट भी मिलते हैं और आप सेटिस्फाइड भी होती हैं। उसके अलावा अगर जो है ना वो फिर नई चीज़ें पता होती हैं और ख़ुद से जो है वो फिर आधी अधूरी जो है ना वो हम काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कहते हैं ओ ये तो अच्छा नहीं हुआ, और ये तो ऐसे नहीं हुआ ये तो ठीक रिज़ल्ट नहीं मिला, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। तो कोई भी काम करने से पहले ना आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, सब चीज़ें पता होनी चाहिए, सब रूल्स पता होने चाहिए। उनको फॉलो करेंगे तो सब चीज़ें आसान होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। जी, क्या आपने पहले मतलब सुना है या आपको पता है कि वैक्स से पहले स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपने कल वैक्स करनी है तो स्क्रबिंग जो है ना वो आप एक दिन पहले कर लें, मतलब आज कर लें, ठीक है। अपने स्किन को थोड़ा सा एक्सफ्लोएट करें। एक्सफ्लोएट करना बहुत ज़रूरी है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है और जब वैक्स जो है ना वो अच्छे से फिर चिपकती है, अच्छे से बालों को रिमूव करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप चाहें तो 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वैक्स करनी है और उसी दिन आपको सडन वैक्स करनी है तो कोशिश करें कि अगर आप स्क्रबिंग तब कर रहे हैं तो बहुत ही लाइटर हैंड्स के साथ आपने करनी है। आपने उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना। कोशिश करें कि 1 से 2 दिन पहले स्क्रबिंग करें, ठीक है, और 1-2 दिन बाद वैक्स कर लें तो फिर आप देखिएगा रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, स्क्रबिंग जो है वो आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो बाज़ार से अगर आपके पास कोई स्क्रब पड़ा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपने वैक्स स्क्रबिंग करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने 2 दिन बाद वैक्स करनी है। उसी दिन उसी टाइम वैक्स करने से घंटा पहले, 2 घंटे पहले आपने स्क्रबिंग नहीं करनी। इससे क्या हो जाएगी, स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और जब हम वैक्स करेंगे तो जो है ना वो स्किन बर्न होने का और स्किन उतरने का जो है ना वो ख़तरा होता है। अच्छा जी, सेकंड जो है ना वो है अबाउट वैक्सिंग, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जो हम वैक्स कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन, इस उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। हम जाकर जब भी शॉप से वैक्स लाते हैं उससे लाकर एक बार उसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो लाजमी पढ़ा करें। क्या वो हॉट वैक्स है, क्या वो फिंगर वैक्स, क्या वो कोल्ड वैक्स है। अगर आपने शॉपकीपर से कहकर भी ली है कि मुझे फिंगर वैक्स दे दें और उन्होंने आपको दे दी, फिर भी आप उसमें जो भी उसके पेजेस वगैरह होते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, ठीक है ना, उसको हाउ टू यूज़, हाउ टू अप्लाई, सब चीज़ें लिखी होती हैं और ये वैक्स है कौन सी, कैसे यूज़ होगी, किस तरह नहीं, उसको ज़रूर एक बार रीड किया करें। क्योंकि बाय मिस्टेक गलती भी हो जाती है, कभी शॉपकीपर को कुछ कहो और कुछ दे देते हैं और उसके बाद फिर आप ही की स्किन ख़राब होनी है, ठीक है। हॉट वैक्स है तो उस पर देखेंगे उस हॉट वैक्स जो है ना वो क्या वो ओवन में, माइक्रोवेव में ही गर्म होने वाली है या डबल हीट बॉयलर में गर्म होने वाली है, ठीक है, मेथड से, या क्या वो किसी कंटेनर में और उस तरह गर्म होने वाली है, ठीक है, या वो हीट वैक्स मशीन में गर्म होने वाली है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर हॉट वैक्स जो है ना वो माइक्रोवेव में ही गर्म हो, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये डबल बॉयलर मेथड से गर्म होगी, वैक्स मशीन हीटर से गर्म होगी, ठीक है ना, वैक्स हीटर से गर्म होगी, या जो है ये माइक्रोवेव में गर्म होगी। तो उसको आप ज़रूर देखा करें, उसके बाद जो है ना वो फिर उसको अप्लाई किया करें। अच्छा जी, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है कि विच स्पैचुला यूज्ड, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है ना वो वैक्स लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट होती है। ले तो आप बहुत कुछ सकते हैं, आप बटर नाइफ ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्पून ले सकते हैं, उसकी बैक साइड से जो स्ट्रेट हो बैक साइड से आप लगा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी स्पैचुला ले सकते हैं। इसके अलावा आप लकड़ी की नाइफ, लकड़ी की स्टिक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड जो लास्ट आ जाता है वो होता है आइसक्रीम स्टिक, वही आ गया जी। आप लकड़ी की
मतलब कोई भी नाइफ़ ले लें, कोई भी स्टिक ले लें, और या आप आइसक्रीम स्टिक ले लें। लेकिन जो सबसे बेस्ट होती है ना वो आइसक्रीम स्टिक ही है, क्योंकि एक तो आप उसको यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, ठीक है, उसको थ्रो कर देते हैं, ठीक है, कोई भी फिर हाइजीनिक इश्यूज़ नहीं होते हैं, उसको धोना, उसको वॉश करना, उसको ऊपर से वैक्स उतारना, ये वाला मसला नहीं होता। और दूसरा ये कि जो आइसक्रीम स्टिक है ना वो हीट नहीं पकड़ती ज़्यादा। देखिए स्टील जो है ना, मतलब जैसे अगर हम नाइफ़ लेते हैं या चम्मच लेते हैं, वो हीट बहुत ज़्यादा पकड़ता है। क्यों? अगर वैक्स ठंडी हो भी जाए तो जो स्टील होता है ना उसने अपने आप को गर्म इतना किया होता है, ठीक है ना, वो इतनी ज़्यादा हीट पकड़ता है कि अगर वैक्स हमें ऊपर से ठंडी लग भी रही है तो उसके लगने से ना वो गर्म फील होगा, मतलब कि स्टील लगने से। तो इससे इस तरह फिर वैक्स को जब हम ठंडा करते हैं तो वैक्स कभी कभी ज़्यादा ठंडी भी हो जाती है, ठीक है ना, तो वो फिर लगती भी नहीं है। तो जो आइसक्रीम स्टिक है ना वो बेस्ट है, आप उसको यूज़ करें एक बार और फिर बाद में थ्रो कर दें। वो एक पैकेट कम पैसों में इतना ज़्यादा पैकेट्स आ जाते, एक पैकेट आ जाता है उसमें इतनी ज़्यादा होती हैं और वो आराम से कितनी देर आपकी निकल जाती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्किन प्रिपरेशन के ऊपर। स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्क्रबिंग की बात तो हमने कर ली, वो स्किन प्रिपरेशन में स्क्रबिंग की बात हमने पहले इसलिए की क्योंकि सब चीज़ों से पहले स्क्रब करना होता है, ठीक है ना, 1-2 दिन पहले। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, आपको स्किन प्रिपेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल भी गीली नहीं है, वेट नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब हमें पता होता है कि चलो स्किन हमारी ड्राई है तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में बहुत से इश्यूज आते हैं। ये इशू आ जाता है गर्मियों में क्योंकि फ़ैन वगैरह ऑफ़ किया होता है, ठीक है, कि वैक्स जो है ना वो ठंडी ना हो जाए अगर हॉट वैक्स है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, पाउडर लाजमी लगाना है। कोई भी पाउडर हो सकता है, वो बच्चों का पाउडर लेकर कोई भी पाउडर लगा लें, ठीक है। बस जो है ना वो पाउडर नहीं होना चाहिए, प्रिकली हीट पाउडर टाइप कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने पाउडर लाजमी अप्लाई करना है, उससे स्किन बहुत ज़्यादा और ड्राई हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी स्वेटिंग हो रही है, ठीक है ना, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो वो उसको भी एब्जॉर्व कर लेता है पाउडर, तो उससे बड़ी अच्छी आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाती है। दूसरा, पेन लेस होती है, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करने से, पाउडर लगाने से पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ड्राई फॉर्म में सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें पेन भी थोड़ी सी कम होती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं वैक्स एप्लीकेशन की, कि उसको एप्लीकेशन उसकी जो है ना वो कैसे की जाएगी और उसकी लेयर्स जो है ना वो कितनी मोटी और कितनी पतली होनी चाहिए। अच्छा जी, वैक्स लेयर जो है ना, वैक्स एप्लीकेशन जो है ना, आपने कोशिश करनी है पतली से पतली लेयर लगे। जितनी पतली लेयर लगेगी उतनी एक तो उसको उतारने में आसानी होगी, दूसरा वो ज़्यादा अंदर से बाल निकालेगी, तीसरा जो है ना वो दर्द भी कम होगी, ठीक है, और अच्छे से जो है ना वो बाल रिमूव कर देती है। मतलब पतली से पतली लेयर तभी लगती है जब वैक्स हॉट हो। आपने उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर लेना, ठीक है ना, ताकि वो दोबारा से जम जाए, दोबारा से जुड़ जाए, और फिर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। जब बहुत ही गर्म होगी, ठीक है, उसको थोड़ा सा आपने ठंडा करना है हल्का हल्का सा, और बहुत ही पतली लेयर लगानी है, ठीक है, बहुत ही थिन लेयर लगानी है। उसके बाद जब आप रिमूव करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बाल बहुत जल्दी से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे रिमूव होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है ना, कि वैक्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि ऑपोजिट होनी चाहिए, लेकिन इसको थोड़ी सी डिटेल में अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, वैक्स की डायरेक्शन हमेशा इस तरह होनी चाहिए कि आपके बाल इस तरह हैं, ठीक है, आपने वैक्स को इसी तरह लगाना है, ठीक है, जिस तरफ आपके बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपने वैक्स को लगाना है। और पैच जो आप लगाएंगे, ऊपर पट्टी लगाएंगे, रिमूव उसको ऑपोजिट करना है, खींचना उसको ऑपोजिट है, ठीक है। इस तरह वैक्स लगाई, पट्टी लगाई और खींचा इसको इस तरफ। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल में बात इस तरह करते हैं कि देखो, हमें लगता है कि ये बाजू हम क्या करते हैं, सीधी सीधी वैक्स लगाई जाते हैं, ठीक है, और रिमूव करी जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन सारी सेम नहीं होती। कहीं पे बाल राइट साइड पे भी जा रहे होते हैं, कहीं पे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे भी जा रहे होते हैं। तो उसको अगर हम ध्यान में रख कर वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे तो हमें बार बार पट्टी जो है ना वो लगानी नहीं पड़ेगी, बार बार वैक्स लगानी नहीं पड़ेगी। स्किन हमारी जो है ना वो उससे जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि हमारी, ज़रूरी नहीं है बाजू पर सारे बाल सीधे ही होते हैं, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में आपने वैक्स को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पैच टेस्ट के ऊपर।
अच्छा देखिए, बात तो स्टार्ट में ही करनी चाहिए थी, सारी डायरेक्शंस और सारे रूल्स और सारे पॉइंट्स से पहले, लेकिन अभी मेरे जहन में आया। हालांकि मैंने सारे जो है ना वो चीज़ें पॉइंट्स लिखी हुई थी, तो फिर भी जो है ना वो एकदम थोड़ा सा जहन में भी आ गया, तो मैंने कहा चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपने कोई भी जब भी वैक्स लाएंगे, ठीक है ना, कोई भी वैक्स लें, किसी भी कंपनी की वैक्स लें, उसको अपने प्रॉपर आप करने से पहले एक पैच टेस्ट उसका ज़रूर करें, ठीक है। पैच टेस्ट एक थोड़ा सा लेकर उसको पैच टेस्ट ज़रूर करें और 2-3 घंटे का रिलीफ दें कि देखें कि क्या स्किन में किस तरह की जो है ना वो तब्दीली आ रही है, क्या रैश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या वो सूट कर गई है, बाल उतर गए हैं सही तरह, ठीक है ना। तो पैच टेस्ट लाजमी करें। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तब भी आप पैच टेस्ट जो है ना वो लाजमी करें। इससे जो है ना वो ज़्यादा स्किन मतलब ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने से बेहतर है कि पहले उसको टेस्ट कर लिया जाए, ताकि चीज़ें जो है हमारी स्किन जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि पैच को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, या एक ही हिस्से पे वैक्स को कितनी बार लगा सकते हैं। अच्छा जी, हम वैक्स को आप बार बार एक ही जगह पर मत लगाएं, ठीक है। मतलब अगर आपने वैक्स लगाई है, उसके बाद रिमूव किया है और बाल नहीं उतरे, तो आप दोबारा से उधर वैक्स लगा रही हैं, फिर उतार रही हैं, फिर दोबारा से वैक्स लगा रहे हैं, फिर उतार रहे हैं। इस तरह आपकी स्किन उतर जाएगी, ठीक है। आपके ब्लड निकलेगा, आपके छोटे छोटे से जो है ना वो निशान पड़ जाएंगे, स्किन जल सकती है, ख़राब हो सकती है। तो अगर आप ये सारे रूल्स और सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे ना जो मैंने आपको बताए हैं, तो उसके बाद जो है ना वो आपको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और मेन वो कि आप उसी डायरेक्शन में लगाएं जिस डायरेक्शन में बाल उतर जाएं, ठीक है ना। उसको बिल्कुल स्ट्रेट मत लगाते जाएं, और बाकी सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको बार बार जो है ना वो एक ही जगह पे वैक्स लगानी नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको वैक्स लगाने के फ़ौरन बाद, वैक्स करने के फ़ौरन बाद आपने एक पट्टी उतारी है और आपको छोटे छोटे एक जो है ना वो छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, रेडिश से हो जाते हैं, ठीक है ना, रेडिशनेस हो जाती है, ये छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो कि बाद में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन उसको फौरी तौर पर आपने क्या करना है जी, उसको गरमाइश थोड़ी सी दे देनी है। अगर आपने एक पट्टी उतारी है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना, नेक्स्ट पे नहीं चले जाना। आपने उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके प्रेस कर देना है, या ऐसे प्रेस करके रखना है, या थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देना, ताकि हाथों की गरमाइश है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की बात आ जाती है। लास्ट पॉइंट है जी हमारा ऑयल एप्लीकेशन, ठीक है ना। आपने जब सारे कर लिए, ठीक है ना, वैक्स कर लिए, सारे रूल्स फॉलो कर लिए, सारे अच्छी तरह सब कुछ हो गया, ठीक है ना। आपने उसके बाद क्या करना है, कोई भी ऑयल लेकर, आप बेबी ऑयल ले सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो फिर बच्चों की चीज़ें जो है वो ऐसे आती जाती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, वो थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसको अपने एरिया पे, अपने बाजू पे, अपनी टांग पे, जहाँ पे भी आपने वैक्स किया उसी एरिया पे आपने उसको अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर वैक्स कहीं रह गई है, या वैक्स की थोड़ी जो है ना वो चिपचिपाहट है, ठीक है ना, तो उससे जो है ना वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हॉट वैक्स जो है ना वो पानी से डायरेक्ट नहीं उतरती, उसको आपने बिल्कुल भी साबुन वगैरह या बिल्कुल भी ऐसी चीज़ बाद में इस्तेमाल नहीं करनी फ़ौरन, कि आप उसको साबुन से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, हैंड वॉश से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं कि ये उतर जाए। आपने उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करना है, ऑयल अप्लाई करके थोड़ा रब करना है, थोड़ी देर रहने देना है। उसके बाद आपने उसको ठंडे पानी से आराम से जो है ना वो अपनी स्किन को धो लेना है, वॉश कर लेना है। बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है जी आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। है तो छोटी मोटी सी चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ें थी जो कि पता होनी चाहिए। आप में से कुछ लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन कोई एक आधा पॉइंट जो है वो रह भी जाता होगा, जो वीडियो देखने से मेरी आपको पता चल गया होगा। और अगर मुझसे कोई मिस हो गया पॉइंट, या मुझसे कोई चीज़ जो है ना वो मिस होगी आपको बताने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।